डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी की कोतवाली पुलिस ने कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लोहता निवासी विशाल कुमार जायसवाल, दशाश्वमेध निवासी बादल आर्य शामिल हैं। डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह पूरा गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए ड्रग लाइसेंस लेकर कोडीन युक्त कफ सिरप को नशे के रूप में बेचकर करोड़ों रुपए की काली कमाई कर रहा था। गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, देवेश जायसवाल और अमित जायसवाल अभी फरार हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि विशाल कुमार जायसवाल की फर्म हरिओम ने रांची की शैली ट्रेडर्स से 4,18,000 शीशियां कफ सिरप खरीदी और 5 करोड़ रुपए से अधिक में बेचा। बादल आर्य की फर्म काल भैरव ट्रेडर्स ने उसी शैली ट्रेडर्स से 1,23,000 शीशियां खरीदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक में विक्रय किया। कुल मिलाकर 1 साल में इस गिरोह ने लगभग 7 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया। शुभम जायसवाल और अमित जायसवाल ने हमें कम समय में मोटी कमाई का लालच दिया। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, किराए की दुकान और कुछ रचित दस्तावेजों से हमारा ड्रग लाइसेंस बनवाया गया। माल हमारी फर्म पर नहीं आता था, सीधे दूसरी जगह भेज दिया जाता था। हम सिर्फ कागजी ई-वे बिल और टैक्स इनवॉइस बनाते थे। हर महीने 30 से 40 हजार रुपए नगद कमीशन मिलता था। पैसा जैसे ही हमारे खाते में आता, हम देवेश जायसवाल के कहने पर OTP देकर तुरंत शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर देते थे। डीसीपी ने बताया कि वाहन मालिकों के बयानों से फर्जी ई-वे बिल की पुष्टि हो चुकी है। दोनों आरोपी फर्म सिर्फ कागजों पर थे। असल कारोबार रांची की शैली ट्रेडर्स और वाराणसी के श्री हरि फार्मा एंड सर्जिकल एजेंसी के जरिए चल रहा था। पुलिस अब फरार आरोपियों शुभम, देवेश और अमित जायसवाल के साथ साथ रांची की शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला प्रसाद की तलाश कर रही है। मामले में GST और इनकम टैक्स विभाग को भी सूचना दे दी गई है। पिछले महीने यहाँ पे ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में बनारस में एक FIR लिखवाई गई थी, जिसमें 28 फर्मों के नाम दिए गए थे कि इनके द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी बता नहीं पा रहे कहाँ पे इनके द्वारा पूर्ति की गई है उन फर्मों के द्वारा। और उसी में ये देखते हुए कि ये क्योंकि NDPS एक्ट के अंडर में कवर होते हैं, FIR लिखवाई गई थी कि इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। इसी में पुलिस के द्वारा जो है विवेचना की गई है और इसमें गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए जो अकाउंट्स हैं फर्मों के, कई फर्मों के खंगाले गए हैं। और इसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी और उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं किया गया है। जबकि जो शैली ट्रेडर्स है, जो जिसके भोला प्रसाद मालिक हैं और शुभम जायसवाल उसके कॉम्पिटेंट पर्सन है, इनके द्वारा झारखंड से लाखों की संख्या में शीशियां जो हैं कोडिन युक्त सिरप की ये बेची गई हैं। और इन फर्मों के पास कोई भी लेखा जोखा नहीं है, कब कहाँ खरीदा है और कब इसको बेचा गया है। सिर्फ जो है इनके अकाउंट्स को यूज करके करोड़ों का जो है पैसा, मुनाफा जो है वो शैली ट्रेडर्स के खाते में दिया गया है। इनको कितना पैसा मिलता था, इनको क्या लालच दिया गया? देखिए, जो इनके जानने वाले थे देवेश जायसवाल, शुभम जायसवाल, इनके द्वारा ये इनको शर्तें बताई गई थी कि प्रति बोतल 1 रुपया इनको मुनाफा दिया जाएगा और इस तरीके से 35 से 40 हजार रुपए ये इनको दिया करते थे। और बदले में इनका जो अकाउंट था वो पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइम के लिए ये यूज करते थे। और जो कोडिन युक्त सिरप था, इनको कुछ भी जानकारी जो है इनको नहीं पता थी और ये अपना मार्केट में ले जा करके इसको बिचवाया करते थे। और जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज का इन्होंने डिटेल दिया है वो फर्में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो गाड़ियां हैं जिनका ई-वे बिल जनरेट किया हुआ है वो कोई स्कूल वैन है या कोई पैसेंजर जो व्हीकल्स है वो है, जिनके द्वारा कोई भी माल ढोने का काम नहीं किया जाता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।